अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिस आयशा कौसर। अब मैं राइटिंग के 1.4 राइटिंग पे लेटर नंबर 2 पर आई हूँ। जैसे कि हमने लेटर नंबर 1 पे भी देखा था कि हमारा लेटर जब स्टार्ट होता है तो वो हमेशा डेट से होता है। लुक ओवर हियर, यहाँ पे डेट ऑलरेडी दी गई है। उसके बाद हम एक एड्रेस से इंफॉर्मेशन देते हैं। इधर देखिए, द एडिटर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून कराची, यानी कि यहाँ पे हमने जो एड्रेस है उसका एड्रेस दे दिया है या इंफॉर्मेशन दे दी। देन कमिंग अप टू सब्जेक्ट, बैनिंग प्लास्टिक बैग्स, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमारा लेटर जाएगा, यानी कि लेटर लिखा गया होगा। देन कम्स टू डियर मैम। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि आप डियर मैम भी लिख सकते हैं, डियर सर भी लिख सकते हैं, और आप डियर पर्सन भी लिख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सैल्यूटेशन। ये तो एक फ़िक्स फॉर्मेट है, यानी कि डेट आएगा, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी, सब्जेक्ट आएगा और सैल्यूटेशन आएगा। उसके बाद आती है बात बॉडी पैराग्राफ्स ऑफ द टोटल लेटर। नाउ कमिंग अप टू द बॉडी पैराग्राफ्स। अच्छा भाई, अब हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ को की तरफ। अब मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें अपनी पूरी बात कहनी होती है। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है, यहाँ पे हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि इस पैराग्राफ के अंदर यकीनन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई होगी। अभी हम देखते हैं इसको। सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम रीजंस देते हैं। थर्ड पैराग्राफ के अंदर हम सजेशन दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी रीज़न दिया जा रहा है और यहाँ पे अब आया है सजेशन हमारा, क्योंकि मैं अभी खाली एक लेआउट आपको समझा रही हूँ। एंड देन द पर्सनस इंफॉर्मेशन, जो भी लिख रहा होगा उसका नाम भी दे सकते हैं और बगैर नाम के भी बात की जा सकती है। अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स की अगर बात करें तो क्या इसमें हमने यही बात की गई है। अब हम देखते हैं, डियर मैम, प्लास्टिक बैग्स cause land destruction because plastic can turn good fertile land into a barren land. This is because, according to scientists, plastic takes more than 500 years to break down in a landfill. अब देखिए, इसमें डायरेक्टली प्रॉब्लम बताई गई कि प्लास्टिक बैग से हमें नुकसानात क्या हो रहे हैं और वो ज़मीन को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, या मतलब ये बैग्स के ज़रिए, प्लास्टिक के ज़रिए हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस पैराग्राफ में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है। Moreover, scientists have also found that plastic bags can be a source of many deadly diseases such as cancer, birth defects, immune damage and asthma. अब इन्होंने यहाँ पे भी प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई की, यहाँ पे रीज़न नहीं दिया अभी इन्होंने। इसमें भी ये कहते हैं कि प्लास्टिक बैग से हमें मज़ीद क्या क्या प्रॉब्लम, एक तो लैंड, ज़मीन को नुकसान पहुँचा रहा है, और दूसरा ये कि डिफरेंट बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। According to the Minister of Climate Change, more than 55 billion plastic shopping bags are being used in Pakistan, and their use is growing up every year about 15%. अब ये कह रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ प्लास्टिक बैग्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई है, और ये जो रीज़न है वो यहाँ दिया गया है। अब आते हैं हम सजेशंस क्या दे रहे हैं। भाई, ये तो हम सारे प्रॉब्लम बता दें कि प्लास्टिक बैग से हमें ज़मीन पे किस किस तरह के नुकसानात हो रहे हैं, लोगों को कैसे बीमारियाँ लग रही हैं, और क्लाइमेट में क्या, क्लाइमेटिकल चेंज के मिनिस्टर ने क्या बात बताई है, पाकिस्तान में कितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब ये सजेशन दे रहे हैं, द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट सर्वे टू सी हाउ मच डैमेज इज कॉज टू द एनवायरनमेंट एंड पीपल्स हेल्थ बाय प्लास्टिक बैग. Steps should then be taken to create awareness among the people about the loss of fertile land for future generations and the health risk is in using plastic bags. अब देखिए, यहाँ पे ये steps लेने को कह रहे हैं. Moreover, laws should be passed to reduce the use of plastic bag to the essential minimum. फिर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं किस तरह का कानून बनना चाहिए जिससे प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम से कम हो सके। अगर आप ऊपर देखें तो जैसा टॉपिक है उसके मुतालिक इन्होंने पूरी बात की है कि प्लास्टिक बैग से प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, इसका यूज़ कितना हो रहा है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए।
3 पार्ट्स के अंदर ये लेटर बनाए गए और हर लेटर को इसी तरह बनाया जाता है। लेटर्स लिखने अब बहुत आसान काम है। इसका सिर्फ एक ख़ास फॉर्मेट होता है। उसके बाद जैसे हमने ऐसे में पढ़ा था कि उसके एक थीसिस पैराग्राफ थीसिस स्टेटमेंट होता है, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं या 2 पार्ट्स होते हैं। सेम इसमें भी ये होता है, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का पैराग्राफ होता है, एक रीज़न का पैराग्राफ होता है, एक सजेशन का पैराग्राफ होता है। उसके बाद इस लेटर को एंड कर दिया जाता है। आप चाहें तो नाम डालें, चाहें तो ना डालें। दिस इज़ ऑल के लेटर का एक ख़ास फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी फॉर्मल लेटर इन्हीं 3 पार्ट्स के ऊपर लिख के मतलब समझ के लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये पढ़ा है कि पहले डेट होती है, फैसिलिटेशन होता है, फिर फर्स्ट पार्ट आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, सेकेंड पार्ट आता है रीजंस, थर्ड पार्ट आता है सजेशंस। दैट्स ऑल। और फिर क्लोजिंग की जाती है और लेटर ख़त्म हो जाता है। सिर्फ इन 3 पार्ट्स पे कोई भी आप फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ आए आप इजीली इसको इन 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। एक में प्रॉब्लम बताएं, एक में रीज़न दें, एक में सजेशन दें। यू कैन ईजिली राइट द लेटर। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड माई टॉपिक, today's topic, and if there is anything or any problem you can write in the comment box. Thank you all. Allah Hafiz.